हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट 1.0 में। और आज हम यहां पे देखने वाले हैं 11 जून का जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसके सभी शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। अगर आपका आने वाले टाइम पे एग्जाम है तो पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का है। और यहीं पे ही भांगड़ा, गिद्धा, डफ, मतलब इसके और भी नृत्य हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में थारू जनजाति, कौन सी जनजाति? थारू जनजाति कहाँ रहती है? तो भारत में जो थारू जनजाति है मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में रहती है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में फैली हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। और हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने लेके दिखाने वाले हैं आपको कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि विच आर्टिकल प्रमोट्स सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल्स। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेशन, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को बढ़ावा देता है? तो ये क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे का बढ़ावा देता है। इसका हम आंसर जान लेते हैं। तो ये हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आपके सामने दिया गया है आर्टिकल 51। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखें। कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से की दूरी तक फैला हुआ है। से की दूरी तक फैला हुआ है, ये आपको बताना है कितनी दूरी तक फैला हुआ है। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 12 समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ है। 12 समुद्री मील दूरी तक फैला हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एंटा एसिड क्या काम करता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एंटा एसिड एक ऐसी दवा है जो आपके पेट में एसिड की मात्रा को कम करके सीने की जलन और अपच से राहत दिलाती है। एंटा एसिड आपके पेट में एसिड को बेअसर कर देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में लगातार बन रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करें। आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। कह रहा है कि घनत्व का सूत्र क्या हुआ है। घनत्व का सूत्र आपको पता है, द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान, यहाँ पे यम मतलब द्रव्यमान है, वी मतलब क्या है? आयतन है। तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? मास अपान में वॉल्यूम हो जाएगा। और वेयर डी क्या है? डेंसिटी है, घनत्व है। यम क्या है? द्रव्यमान है। एंड वी क्या है? वॉल्यूम है। इसका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक होता है। तो ये आपके लिए पूरी जानकारी है। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसका आप राइट आंसर दीजिए अगर आपको पता हो। आते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर क्या है? अभिजीत बनर्जी हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अभिजीत बनर्जी जी हैं, जो कि इसका राइट आंसर है। अब आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है उसको हम देखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के प्राचार्य कौन थे? कह रहा है सुभाष चंद्र बोस से पहले आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के प्राचार्य कौन थे? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आईएनए का गठन एक भारतीय सैन्य सैनिक मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? मोहन सिंह ने। मोहन सिंह के नेतृत्व में आईएनए का गठन 1942 में हुआ था। ये इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि सेंटर ऑफ ओशियन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस कोरल रिसर्च सेंटर ऑफ विच आईआईटी, किस आईआईटी का एक शोध केंद्र है। ये आपको बताना है कि कोरल जो है वो किस आईआईटी का एक शोध केंद्र है। देखिए क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन पे आप अच्छे से तैयारी करिए जिससे कि आपका बढ़िया से नंबर आ सके। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, इसका आंसर जान लेते हैं हम।
इसका आंसर दिया गया है कि कोरल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर का एक शोध केंद्र है। इसका पूरा नाम महासागर, नदी, वायुमंडल और भूमि विज्ञान केंद्र है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि पेपर हार्ड भी आ रहा है कुछ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट क्या है? इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या होता है? आपको पता है कि इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस यस होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कहा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों का भारत में अधिक व्यापार क्यों मिला? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए मिला क्योंकि वे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था और वे अपने बेहतर जहाज़ों और गोलाबारी का उपयोग करके हिंद महासागर में अरबों के प्रभुत्व को खत्म कर चुके थे। पुर्तगालियों ने भारत में व्यापारिक चौकियां स्थापित की जिसमें गोवा भी शामिल था, जो पुर्तगाली भारत की राजधानी बन गई थी। ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा राइट आंसर। इसीलिए पूरा क्वेश्चन का अच्छे से आंसर लिखा गया है कि आपका क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो। आते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एएनएस है। एएनएस मणिपुर है। ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आपके सामने हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जनवरी 2025 में भारत में निम्नलिखित में से किस नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया? तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेविगेशन विद इंडियन। किसने? इसका आंसर हो जाएगा नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, NAVLC। ये इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेकिंग सोडा। क्या पूछा है? बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में किसके रूप में नहीं किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किसके रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य रंग। इसको खाद्य रंग में यूज नहीं किया जाता है। आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कह रहा है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था, जो कि एकदम राइट आंसर है। फिर आते हैं आज के अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1663 में कोच्चि के राजा ने पुर्तगाली को हटाकर किसे दर्जा दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डचों ने। किसने दिया था? डचों ने। आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार था किसे मिला? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है वो कई हैं। जैसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार एक है, ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार भी हैं। आते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में किस तरह की वर्षा होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारी वर्षा। क्या हो जाएगा? भारी वर्षा हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। और क्वेश्चन नंबर हम 19 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा है कि क्षारीय और लवणीय मृदा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा है अगले क्वेश्चन में कहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये आपका जो है WIPO करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये रही आज की आपकी क्लास जिसमें आपने पूरा क्वेश्चंस को अच्छे से देखा और देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा आ रहा है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आपके लिए बहुत सारी
शुभकामनाएँ हम लोगों की तरफ से। पूरी टीम हमारी आपके लिए लगातार काम कर रही है, तो आप भी अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।